अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है जी वेव्स एज ए एनर्जी कैरियर्स। वेव एज एनर्जी कैरियर्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। हमने पहले देखा है कि एनर्जी कैरियर्स के तौर पे वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं कि मतलब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो वी विल सी हाउ दिस एनर्जी विल ट्रांसफ़र फ्राम वन पार्ट ऑफ द स्प्रिंग और वेव्स टू अनदर पार्ट। और ये वेव हम देखेंगे एक वेव की प्रोडक्शन का पार्ट के जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये यहाँ से स्प्रिंग को जब हम शेक करते हैं तो जितना हम मैक्सिमम एनर्जी इसको ट्रांसफ़र देते हैं तो ये उतनी ही हमारी एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र करके अनदर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग ये लेके जाता है। तो इसमें हमें दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। पहली बात तो ये कि हम जितनी इसको एनर्जी रेट ज़्यादा देंगे हम देखते हैं कि इसका मेन पोजीशन से उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है। तो ये एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है बेसिकली हमारा एनर्जी रेट पे कि हम इसको जितनी मैक्सिमम एनर्जी देंगे जितना ज़ोर से जर्क देंगे दैट जर्क विल क्रिएट मोर एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मेन पोजीशन और यही एम्पलीट्यूड इसको मूव करवाएगा थ्रू आउट द वेव। और दूसरी हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर रेट है वो डिपेंड कर रहा है और एक और बात पे विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोजेक्शन टू द एंड। प्रोजेक्शन से एंड तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो भी बहुत मैटर कर रहा है। हमने देखा अगर हमारी बहुत लंबी सारी रोप हो और हम उस लंबी सारी रोप स्ट्रिंग को जर्क दें तो वो जर्क थोड़ी दूर तक जाता है बट एट द एंड तक नहीं जाता। जितनी हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो उतना मूव करेगा। जितनी हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे एनर्जी पर सेकंड तो वो जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होगा कि जितनी पर सेकंड पे हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को प्रोवाइड करेंगे तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा एनर्जी गेट करेंगे सो दैट दे मूव फॉरवर्ड्स मोर फ्रीक्वेंटली। सो रिजल्ट हमें ये मिलता है कि अगर हम ज़्यादा फास्टर शेक करेंगे अपनी वेव्स को तो वेव्स जितना ज़्यादा फास्टर शेक की जाएंगी तो उतनी ज़्यादा वो पर सेकंड एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और वो क्या होगी वो एनर्जी स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को मिलेगी और स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वाइब्रेट करेंगे। इसी तरह की अदर एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर वेव्स की। वाटर वेव्स भी एनर्जी कैरी करती हैं। हमें पता है वाटर वेव्स किस तरह से एनर्जी कैरी करती हैं। वाटर वेव्स बेसिकली हमें पता है कि जब हम उसको टिल्ट करते हैं जब हम उसको फोर्स देते हैं कोई भी उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं वाटर वेव्स के अंदर तो हमें देखते हैं कि वाटर वेव्स मूव करी जाती हैं थ्रू आउट द एंड ऑफ द टब और एनीथिंग जिसके अंदर भी हमने पानी रखा होगा वो उसके एंड तक क्या होता है एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है। अब वो एनर्जी जो उसके एंड तक ट्रांसफ़र हो रही है अच्छा इसकी हमने बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल हमने बचपन में देखी होगी। हम बचपन में शौक था हमें कागज़ की जो है वो कश्तियाँ बना के खेलने का। वो कागज़ की कश्तियाँ बेसिकली क्या करती थी कि वो हम इसी तरह से उसको पानी में छोड़ दिया करते थे और हम वेव्स प्रोड्यूस करते थे और एक जगह से हम वेव्स प्रोड्यूस करते थे और हम पानी के अंदर हाथ मारते थे बार बार और वो क्या होता था पानी के अंदर हाथ मारने से वो वेव्स प्रोड्यूस होती थी और वेव्स जो है वो उस कागज़ की कश्ती को ना वो अवे फ्रॉम दैट पार्ट और उससे दूर लेके जाती थी। तो वहाँ से हमें बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट मिलता है। हम बचपन से फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं कि वो क्या करती हैं कि वो वेव्स जो हैं वो कश्ती को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं। वो जो हमने कागज़ की बोट बनाई होती थी वो कागज़ की बोट कैसे मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो मूव करती है ड्यू टू द एनर्जी विच वी आर ट्रांसफरिंग टू द वाटर। वो हम वाटर को अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जो है वो उसको एट अदर एंड वो जो है उसको ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है जी। तो दिस इज़ हाउ एनर्जी ट्रांसफ़र इन वेव्स। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आप डेली लाइफ में उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव्स वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। वेव्स की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इंशाल्लाह।